तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन का। और स्टूडेंट्स पशुपालन में हम बात करेंगे आज आपसे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा क्या, तो वो सर नाम है लस्सी। सुना होगा आप लोगों ने, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स लस्सी क्या है? तो सर लस्सी एक मिल्क प्रोडक्ट है। लस्सी किसमें है? तो सर मिल्क प्रोडक्ट में है, लगातार मिल्क प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं दुग्ध पदार्थ। तो वो स्टूडेंट्स हमसे दुग्ध पदार्थ जो है लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में यह पूछा जाता है कि भाई बताइए एक लस्सी तैयार करने में, ठीक है, हमें स्टूडेंट्स जो वाटर का परसेंटेज चाहिए, ठीक है, मतलब एक लस्सी के अंदर हमें जो वाटर का परसेंटेज चाहिए वो कितना होता है? लस्सी पीते हो? बोले हाँ बिल्कुल पीते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन लस्सी? लस्सी के अंदर स्टूडेंट्स वाटर का क्या परसेंटेज होता है? तो क्या स्टूडेंट्स ये जो परसेंटेज है ये स्टूडेंट्स 90% होता है? क्या स्टूडेंट्स वाटर जो है 100% होता है लस्सी के अंदर में? या स्टूडेंट्स लस्सी के अंदर में ये 70% होता है? या स्टूडेंट्स ये लस्सी के अंदर में जो है वो 50% होता है? मैसेज करके बताइए स्टूडेंट्स क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आप लोगों को। और माइक वाला ऑप्शन बंद रखें बेटा। जी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं? ए के साथ जाना चाह रहे हैं। 70%। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपसे यहां पर पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भाई लस्सी में पानी का परसेंटेज कितना होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? व्हाट इज दी एवरेज वाटर परसेंटेज इन लस्सी। जी हाँ स्टूडेंट्स, लस्सी में ठीक है औसत पानी की मात्रा होती है। कितनी होती है? तो सर जो भी लस्सी तैयार करते हैं हम लोग, ये एक मिल्क प्रोडक्ट है क्योंकि मार्केट में बनी बनाई जो है क्या मिलती है? हमें लस्सी मिलती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कंपनियां बहुत सारी कंपनियां बेचती है। स्टूडेंट्स लगभग 90% क्या सही आंसर हो सकता है? बोले यस सर बिल्कुल 90% क्या होता है? सर पानी होता है लस्सी के अंदर में। चलो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई, 90% होता है। अब यदि स्टूडेंट्स में यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है यहां पर आपको दे दूं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा देखिएगा। ऐसा जाए किस पशु, ठीक है, के दूध की लस्सी, किस पशु के दूध की लस्सी सफेद होती है? सफेद होती है। किस पशु के दूध की लस्सी आपको सफेद देखने के लिए मिलेगी? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या गाय के दूध की, या स्टूडेंट्स यहां पर है भैंस के दूध की, या स्टूडेंट्स बकरी के दूध की, या स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ऊंटनी के दूध की। ऊंटनी के दूध की किस पशु के दूध की लस्सी हमें स्टूडेंट्स जो है वो व्हाइट रंग की देखने के लिए मिल सकती है? जरा मैसेज करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। तो सर इस हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बोले बी के साथ। मैक्सिमम बच्चे बी को यहां पर प्रेफर कर रहे हैं। क्या आप भी बी को ही प्रेफर करना चाह रहे हैं? क्या आप बी के साथ जाना चाहेंगे? जी बताइएगा। बोले यस बिल्कुल बी के साथ ही जाना पसंद करेंगे हम लोग। और बी आपका क्या है? तो सर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। बफेलो का स्टूडेंट जो आपका मिल्क होता है ये किस रंग का होता है सर? सर बफेलो का जो हमारा मिल्क होता है वो व्हाइट कलर का होता है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई भैंस का दूध किस रंग का होता है, सर भैंस का जो दूध होता है वो सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग की यदि लस्सी चाहिए, सफेद रंग की यदि लस्सी चाहिए तो दूध कैसा चाहिए सर? सफेद। और सफेद दूध किसका होता है सर? भैंस। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता, ये कुल मिला के वही है कि गाय के दूध का रंग कौन से कलर का होता है और भैंस के दूध का रंग कौन से कलर का होता है, लेकिन क्वेश्चन उसने लस्सी के साथ ऐड कर दिया है।
यदि आपको स्टूडेंट्स क्या चाहिए सर, येलो चाहिए कलर, हमें येलो कलर चाहिए जी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, लस्सी, लस्सी ऑफ विच एनिमल, विच एनिमल इज येलो। या स्टूडेंट्स लस्सी बोले किस एनिमल की येलो होगी, पीली होगी। लस्सी जो है वो किस एनिमल की पीली होगी। तो सर गाय का दूध पीला होता है। यदि आपसे किसी ने पूछा भैया गाय का दूध कैसा होता है, सर गाय का दूध पीला होता है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा आसानी से जी। गाय का दूध बोले सर कैरोटीन के कारण से पीला होता है। गाय का जो दूध है हमारा वो किस कारण से पीला होता है जी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया गाय का जो दूध है वो येलो रंग का होता है, तो स्टूडेंट्स गाय का दूध येलो किस तत्व के कारण से होता है, जरा बताइए। गाय का दूध किस कारण से पीला होता है, उसका नाम बताइए। सर कैरोटीन के कारण से गाय का दूध पीला होता है। काउ मिल्क कलर ड्यू टू क्या, कैरोटीन। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कैरोटीन के कारण से हमारा गाय का दूध बोले सर क्या होता है, सर पीला होता है। भैंस का दूध सफेद किस कारण से होता है, जरा बताओ, व्हाइट रंग क्यों होता है। बेटा सलील रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन बना है, उसको प्रेस करके अपना वीडियो ऑफ करें जी। भैंस का दूध कैसीन के कारण से, ओके वेरी गुड। यदि फ्रेंड्स आप लोगों से बफेलो मिल्क के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो सर राइट आंसर होगा कैसीन। राइट आंसर क्या होगा, कैसीन होगा जी। बताइए व्हाट कॉसेज व्हाइट कलर ऑफ बफेलो मिल्क, वो तत्व कौन सा है। चलिए कैसीन है। चलिए बहुत सारे बच्चे कैसीन कैसीन कह रहे हैं, तो देख लेते हैं। जी हाँ, कैसीन ही हमारा राइट आंसर है। तो भैंस का दूध, यदि सफेद दूध की यदि बात हो रही तो सफेद कारण जो कैसीन के कारण से होगा। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि लस्सी का सफेदपन किस कारण से होता है। लस्सी का सफेदपन जो है वो किस कारण से होता है, या जो दही का व्हाइट रंग है वो किस कारण से होता है, या आइसक्रीम का व्हाइट रंग किस कारण से होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी व्हाइट वाला आएगा तो उसमें कहने का मतलब यह है कि भैया उसमें कैसीन होगा, और यदि पीलापन हल्का सा मिला तो वो गाय का दूध होगा, कैरोटीन के कारण से। बोले जी बिल्कुल बनेगा, हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो। चलिए अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स हमें जब भी हम लस्सी वगैरह पीते हैं तो क्या स्टूडेंट्स हल्की सी लस्सी हमें जो, क्योंकि आपको पता है भाई दही से ही लस्सी बनाई जाती है, क्या दही का ही एक रूप है लस्सी, कैसे बनाते हैं लस्सी जो है। बेटा अपना वीडियो वाला ऑप्शन अभिषेक और सलील बंद करो, रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो बनाए जी। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो कर्ड होता है, जो दही होता है, ये कैसे तैयार होता है, तो सर दही जो है हमारा क्या होता है सर, दूध के क्या होने से तैयार होता है, खट्टा होने से। बोल सर दूध यदि खट्टा हो गया तो सर दही बन जाएगा। और दही को जब क्या कर लेते हैं, दही को क्या किया जाता है सर, जब दही को मथा जाता है, जब दही को क्या किया जाता है, मथा जाता है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक मथनी आती है, बोले या सर उससे क्या किया जाता है, सर मथा जाता है। तो स्टूडेंट उससे क्या तैयार होता है जी, तो सर उससे हमारा लस्सी तैयार हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। चलिए तो स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताइए इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है लस्सी में जो है, ठीक है, खटास क्यों पैदा होती है, वो खटास का कारण क्या है। लस्सी आपको हल्की सी जो है वो क्या लगती है, खट्टी सी लगती है। बोले यस सर बिल्कुल, क्या होती है सर, लस्सी का जो एसिड का कारण है जो हल्का सा खट्टापन है, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। यदि अम्ल पाया जाएगा तो क्या होगा सर, इसमें क्या होगा सर, इसमें खटास मिलेगी हमें। बोले यस सर बिल्कुल खटास मिलेगी। तो वो खटास का कारण क्या है। बेटा बार बार माइक चालू करने का कारण क्या है, अभिषेक क्लास से हटा दें क्या, मैसेज करें आप, कोई भी बच्चा यदि अपनी बात रखना चाह रहा तो मैसेज का ऑप्शन है, हैंड का सिंबल बना हुआ एक स्क्रीन पर, हैंड के सिंबल के बाजू में 3 डॉट है,
उस 3 डॉट के में जाकर इन कॉल मैसेज में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। जी, यदि आपसे पूछा जाए कि भैया लस्सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड प्रेजेंट इन लस्सी, साइट्रिक पाया जाता है, बोले बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद आप लोगों का, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बोले यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जी, तो आप लोग साइट्रिक कह रहे हैं, जो 100% गलत है। साइट्रिक क्यों होगा भाई? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया हर बच्चे बच्चे को पता भाई, दूध में, दही में, दही से तो बनाई जा रही है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब जिसको ये बेसिक से क्वेश्चन वही वही घुमा रहा है वो, और आप घूम गए। भैया दही में भी यही अम्ल पाया जाता है, आपके दूध में भी यही अम्ल पाया जाता है, तो लस्सी इन्हीं से तो बन रही, कोई अलग से थोड़ी बनाई जा रही है, जो आप क्वेश्चनों में गड़बड़ कर दे रहे हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, नहीं होगी प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यहां पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये बताइए स्टूडेंट्स, लस्सी में पानी का परसेंटेज आपने देखा कि भैया लस्सी के अंदर पानी का परसेंटेज जो है वो सर लगभग 90% के आसपास में होता है। बोले यस बिल्कुल मान ली हमने ये बात। अब स्टूडेंट्स यदि इसमें आपसे पूछा गया भैया अम्ल होता है, ये हल्की सी खट्टी होती है, बोले यस खट्टी होती है, तो इसमें एसिड होता है, बोले हाँ, कौन सा वाला? तो सर लैक्टिक नाम का लैक्टिक एसिड होता है। तो स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड का परसेंटेज कितना होता है इसमें? क्या ये लस्सी बहुत ही ज्यादा खट्टी लगती है, या ये नॉर्मल हल्का सा टेस्ट आता है? तो कितना परसेंटेज उसमें जो है वो लैक्टोज का होता है, जरा बताइए, लैक्टिक का या लैक्टोज का कितना परसेंट होता है? 0.7%। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, 3.5%, 5.5%, ठीक है, 9.8%, या स्टूडेंट्स 11.6%। कितना परसेंट होता है लैक्टिक अम्ल? लैक्टिक अम्ल का परसेंटेज बताइएगा। जी, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं? ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ए आपका जो है वो क्या है, रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या बी हो सकता है आंसर? चलिए जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सर राइट आंसर है। 5.5% उसमें क्या पाया जाता है सर? अम्ल पाया जाता है, इसलिए आपको लस्सी जो है वो क्या लगती है, हल्की सी खट्टी लगती है, हल्की सी। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इस लस्सी के अंदर आयरन पाया जाता, लोहा? क्या इस लस्सी के अंदर आयरन पाया जाता है? विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लस्सी? क्या, चलिए, क्या स्टूडेंट्स इस लस्सी के अंदर में कैल्शियम पाया जाता है? आयरन नहीं पाया जाता, क्या कैल्शियम पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट, या विच एलिमेंट, तो एसिड में लैक्टिक और एलिमेंट में कैल्शियम पाया जाता है। बोले यस कैल्शियम पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे भी हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि भैया कैल्शियम कितना परसेंट पाया जाता है? जी, कितना परसेंट पाया जाता है कैल्शियम? सर कैल्शियम पाया जाता है 0.12%, 0.12% पाया जाता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें फास्फोरस पाया जा सकता है? क्या फास्फोरस, क्या इसमें आपको फास्फोरस देखने के लिए मिल सकता है, हाँ या ना? जी बताइएगा, फास्फोरस है अपना, फास्फोरस होगा या नहीं? होना चाहिए। बोले यस होता है। कितना परसेंट होता है? तो सर ये होता है हमारा 0.09%, कम होता है ना, कम पाया जाता है, लेकिन होता है, याद रखिएगा। कितना परसेंट क्या होता है, तो यदि पेपर में दिया है तो बोले सर ये भी होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बोले यस बिल्कुल पाया जाएगा। वाटर है, बोले यस बिल्कुल वाटर का परसेंटेज मिलता है, 90% मिलता है। चलिए, अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर इसके सारे इनके बाद में यदि आपसे बात करूं, चलिए, यदि स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम हमें क्या करना है सर, 1 किलोग्राम यदि हमें घी बनाना है, 1 किलोग्राम क्या बनाना सर मुझे, घी। 1 किलोग्राम घी बनाते समय कितनी लस्सी बन सकती है?
क्योंकि घी बनाते समय घी बनाना पड़ता है ना। देखो, सबसे पहले दूध को खट्टा करेंगे, दूध को खट्टा करेंगे तो क्या होगा जी, यदि आप दूध को खट्टा करोगे तो दूध से क्या बनेगा सर, दही बनेगा। दही से क्या बनता है सर, दही से बनता है फिर हमारा क्या, लस्सी। और जो बच गया वो बनता है घी। तो जब हम 1 किलो घी तैयार करेंगे तो उससे ऑटोमेटिक कितनी लस्सी बन जाएगी, ऑटोमेटिक। लस्सी को बनाने की जरूरत नहीं है, लस्सी को बनाने की जरूरत नहीं, वो आप ही बन जाएगी। लस्सी को हम लोग क्या कहते हैं, लस्सी को क्या कहते हैं, एक और कोई नाम है क्या लस्सी के? पंजाबी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे नाम देते हैं सर। पंजाबी लोग कहते हैं इसको मट्ठा, सुना होगा ना, मट्ठा, मही जिसको हम लोग कहते हैं, मही, मट्ठा, मही, छाछ जी, सुना होगा नाम। बोलिए सर, छाछ है, मट्ठा है, लस्सी है। लस्सी में आजकल लोग क्या करने लगे, थोड़ा सा जो है दही ही यूज करने लगे हैं, लेकिन जो एक्चुअल लस्सी पंजाबी वाले लोग पीते हैं वो छाछ वाली, मट्ठा वाली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मठा कहते हैं, मठा। बोले यस सर, हम बात कर रहे हैं मठा की, लस्सी की। तो लस्सी मतलब वो लस्सी आज के समय जो मिलती है ना आप लोगों को, वो लस्सी एक्चुअल लस्सी नहीं है, मठा वाली, छाछ वाली लस्सी। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए भाई, चैप्टर वाइज नहीं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है आप लोगों को जो पेपर में बार बार पूछा जाए। चलिए, तो 1 किलोग्राम यदि स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, घी तैयार करना है, तो ऑटोमेटिक कितनी लस्सी निकल जाती है, मतलब कितना उसमें छाछ बन जाएगा, कितना मही, मठा बन जाएगा, जिसकी हम लोग कड़ी है वो बनाएंगे, मही तैयार करते हैं, कितना बनेगा, ऑटोमेटिक, बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक बनेगा वो जी। तो सर लगभग लगभग 25 से 30 लीटर के बीच में, 25 से 30 लीटर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मठा या छाछ तैयार हो जाती है। यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यहां से यदि पेपर में कोई भी क्वेश्चन दिया आता है तो आसानी से आप लोगों को बनेगा ही बनेगा। बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, जरा देख लीजिए, बनेंगे। चलिए ओके, अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स, लस्सी के साथ साथ हम स्टूडेंट्स आपसे कुछ और भी बात करेंगे। लस्सी हमारा हो चुका है, अब लस्सी के बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बताइएगा, ठीक है, एक आपको टॉपिक दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स, किण्वित दुग्ध पदार्थ किसे कहते हैं? किण्वित दुग्ध पदार्थ क्या है आपका? यदि आपको लगता है कि भाई हमें तो बनता है, तो यदि आपको बनता है तो जरा बताइएगा, किण्वित दुग्ध पदार्थ जो है वो क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप लोगों की छाछ आ जाएगी, छाछ या लस्सी जिसे हम लोग कहते हैं, लस्सी आ जाएगी इसमें हमारी। या स्टूडेंट्स, इसमें हमारी जो है वो आइसक्रीम आएगी, आइसक्रीम हम लोग खाते हैं बहुत, आइसक्रीम इसमें आएगी। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो है इसमें, ठीक है, क्या इसमें दही आएगा, दही, कर्ड आएगा। या स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप लोगों का घी आएगा, घी। जी बताइए, किण्वित दुग्ध में कौन सा आना चाहिए? या हो सकता है कि एक ऑप्शन आप अपने हिसाब से बता सके, या हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आ सकते हैं। आपको इनमें से पहचान करना है कि इनमें से कौन कौन सा किण्वित है, इनमें से पहचान करके बताओ कौन कौन से किण्वित हैं। कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ पहचान करने के लिए दे रहे हैं। पेपर में तो हालांकि एक ही आएगा सही वाला, लेकिन इसमें आपको ढूंढ ढूंढ के बताना है। बताओ, ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। दही जो है बोले सर वो किण्वित है, दही जो है किण्वित है, ओके। और ए और सी आएगा, ए और सी। चलो, इतना पढ़ाने के बाद में आपको, ठीक है, कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए, किण्वन जिसका किया जाता है। किण्वन का मतलब होता है कि भैया जो खराब होने के बाद बनते हैं,
किण्वन का मतलब होता है जो खराब होने के बाद बनते हैं। तो खराब होने के बाद में कौन बनता है? जो जितना ज्यादा खराब होता है हम उसे उतना अच्छा मानते हैं। दही यदि 4 दिन पुराना हो तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। यदि दही यदि 1 दिन पुराना हो तो उसको नहीं खाओगे, 2 दिन पुराना हो तो बोलो अच्छा लगेगा, 3 दिन पुराना हो तो और अच्छा लगेगा। और मही भी ऐसे ही होता है, जितना पुराना होगा उतना ज्यादा खट्टा लगेगा। तो मजा किसमें आता है? तो सर किण्वित का मतलब होता है कि भैया इसमें छाछ भी आएगी, इसमें आपका क्या आएगा? तो सर इसमें हमारा दही भी आएगा, इसमें और क्या आता है सर? इसमें हमारा मक्खन भी आता है। खाया मक्खन? बोलिए सर मक्खन खाया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बटर कहते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या आता है? तो फ्रेंड्स यदि आप किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ तो फ्रेंड्स आप लोगों को वो मक्खन के जैसी ही एक चीज देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं श्रीखंड। सुना क्या नाम श्रीखंड? श्रीखंड का नाम सुना है, हाँ या ना? बेटा जब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे ना तो आप लोग जो है एक दूसरे के मुंह देखते रहेंगे पेपर में और वापिस से जाएंगे पेपर देके, पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि हमें ठीक है एनिमल क्रॉप बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। बनने का मतलब है कि भाई 100% में से कम 90% तो बने। अब 50% बन रहा है, बोले हाँ बन रहा है, समझ में जल्दी आ जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन लेवल पर हैंडल ही नहीं कर पाते। ये टॉपिक आपके बेस का टॉपिक है, किण्वन वाला, नाम में छुपा है किण्वन। किण्वन का मतलब किसी भी चीज का खराब होने के बाद बनना, किसी भी चीज का खराब होने के बाद बनना। तो ये चारों चीजें जो है वो क्या होती है? देखो श्रीखंड भी तब तैयार किया जाता है। श्रीखंड दही के बाद वाली प्रोसेस है, मक्खन वाली प्रोसेस है। मक्खन को थोड़ा सा जमा देंगे, श्रीखंड बन जाता है। खाया होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो है मीठे के रूप में श्रीखंड खाया जाता है। दही है कुल मिला के गाढ़ा वाला, मक्खन भी वही है, सेम प्रोसेस उसी के, बस इतना है कि ये थोड़ा सा पतला है, ज्यादा गाढ़ा होता है। दही आपको पता शुरुआत वाली प्रोसेस है। दही से क्या तैयार हो रहा है सर? दही से ही तैयार हो रहा है लस्सी। दही से जो बाहर निकलता है, दही के बाद में बाहर निकलता है वो बटर हो जाता है। बटर को गर्म कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बटर को गर्म कर लेंगे, क्या हो जाएगा सर? घी बन जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। हाँ श्रीखंड को यदि आप गर्म करोगे, दही मक्खन जो है और श्रीखंड हो, इनको यदि गर्म करोगे तो इसके बाद क्या बनेगा सर? घी बनेगा। लेकिन घी जो है वो गर्म करके बन रहा है, खट्टा करके नहीं बन रहा है, खराब करके नहीं बन रहा है, इसलिए घी नहीं आया इससे पहले वाले ऑप्शन में आंसर। जी। तो यदि आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं तो अब बनेंगे या नहीं बनेंगे? जी। किण्वित दुग्ध पदार्थ यदि पेपर में आ गया तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए टॉपिक पर बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं कि एक्चुअल में जो है किण्वन का मतलब क्या होता है। तो कल्चरड मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी का एक और नाम भी है बच्चों, क्योंकि ये नाम उनने जानबूझ के नहीं दिया। इसका मतलब होता है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है सर? किसी भी चीज को क्या कर देना? खराब कर देना। तो जानबूझ के उसने आपको एक नाम नहीं दिया। कौन सा वाला? फर्मेंटेड वाला। क्योंकि फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है बताइए? सभी बच्चे ने पढ़ा है फर्मेंटेड के बारे में। इसको क्या कहा जाता है सर? फर्मेंटेड को कहा जाता है संवर्धन करना। फर्मेंटेड कर देना मतलब क्या हो जाता है सर? जी, क्या होता है फर्मेंटेड का मतलब बताओ? सर संवर्धन कर देना किसी चीज का। और दूसरे शब्दों में यदि आपसे फर्मेंटेड पूछा जाए तो फर्मेंटेड क्या होता है, उसका बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी, नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्या स्टूडेंट्स इसे ही हम लोग जो है फर्मेंटेट को ही क्या स्टूडेंट्स हम लोग किण्वन कहते हैं क्या? किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन करना। बोले हाँ सर बिल्कुल किण्वन। जी। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो टॉपिक है, जब पेपर में पूछा जाता है कि भैया इसको संवर्धित कर रहे हैं, कल्चरड कर रहे हैं, किण्वित कर रहे हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट्स क्या इसमें, इस चीज में ठीक है, डेफिनेशन के यदि हम साथ लिखें तो डेफिनेशन सिंपल क्या होनी चाहिए? फर्मेंटेट मिल्क यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया फर्मेंटेट का मतलब क्या होता है, फर्मेंटेट मिल्क जो है एक्चुअल में है क्या, डेफिनेशन के साथ। सर एक वह प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है? दूध को खराब किया जाता है, दूध में बैक्टीरिया लाया जाता है, हाँ या ना? जी। फर्मेंटेशन मीन्स द मिल्क द मिल्क is
पार्शियली डाइजेस्टेड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है उसे? सर उसे खराब किया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा वो खराब हो जाता है। बोले यस बिल्कुल। उसके बाद भी हम लोग उसको खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये लैक्टोबैसिलस होते हैं। इनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल से ही बना हुआ है। क्या नाम है उसका? जी बताइए। किण्वित दुग्ध पदार्थ का अर्थ है कि दूध में बैक्टीरिया आंशिक रूप से ठीक है उपस्थित होना। क्या होना? या ऐसा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? आंशिक रूप से क्या होना? दिखाई देना। आंशिक रूप से दिखाई देना, उपस्थित होना या दिखाई देना, जो भी आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स दूध में जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। और स्टूडेंट्स दूध के बाद में जब वो खट्टा हो गया तो उसमें क्या हो जाता है? तो उसमें हो जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोज से ही बना हुआ है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? सर दूध जब खट्टा नहीं होता है तो उसका नाम होता है लैक्टोज। दूध जब खट्टा नहीं होता तो उसको हम लोग लैक्टिक अम्ल बोल देते हैं। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बोल देते हैं या लैक्टोज बोल देते हैं। तो सर दूध में लैक्टोज पाया जाता है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? जब दूध क्या हो जाता है? सर जब दूध में क्या लग जाता है? सर जब दूध क्या हो जाता है? सर फर्मेंटेट हो जाता है। दूध जब फर्मेंटेड हो जाता है, दूध जब हमारा किण्वन उपस्थिति में आ जाता है, खराब हो जाता है, तो जैसे ही दूध से दही बना या दही से क्या बना? तो सर छाछ बनी या हमारी लस्सी बनी। जी छाछ बनी या लस्सी बनी या और क्या बन सकता है? जी तो सर और इसमें भी हम देखें तो सर इसमें बन सकता है हमारा मक्खन। मक्खन भी हल्का सा खट्टा लगता है। इसमें तैयार होता है हमारा श्रीखंड। सर श्रीखंड भी हमें हल्का सा खट्टा लगता है। तो ये सारी चीजें जो तैयार जब हुई स्टूडेंट्स, तो इन सभी में लैक्टोज जो था वो दूध में था, क्योंकि ये हल्का सा मीठापन होता है। लैक्टोबैसिलस हो गया है अभी। इसमें क्या पाया जाता है? सर लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस का मतलब क्या है? जी यदि आपसे लैक्टोबैसिलस पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब उसमें बैक्टीरिया आ गया है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, देखो लैक्टो और वैसिलस। वैसिलस मतलब बैक्टीरिया आ चुका है किसमें? लैक्टोज में। तो इसका नाम उसने क्या रख दिए? लैक्टोबैसिलस रख दिए। क्या रख दिए हैं सर? लैक्टोबैसिलस रख दिए। ये बैक्टीरिया है। ये क्या है सर? ये एक हमारा बैक्टीरिया है। जी बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? सर नहीं जाएगी। चलिए ओके वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक दे रहे हैं आपको इसी में। किसके बारे में? तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो सर छेना के बारे में। छेना सुना है? छेना रसगुल्ला खाया होगा। खाया रसगुल्ला? बोले यस सर रसगुल्ला खाए हैं। तो छेना उसी में लगता है। छेना जो है उसी में लगता है। देखा है छेना? नहीं देखा? बोले सर देखा है छेना तो। चलिए तो फ्रेंड्स छेना कैसे तैयार किया जाता है? छेना को कैसे तैयार किया जाता है? जी तो सर दूध, ताजे दूध को, ठीक है, लाया हमने जैसे ताजे दूध को गाय भैंस लगाकर निकाल कर लाए बाहर, उस ताजे दूध में क्या कर दो? तो सर उस ताजे दूध में नींबू की कुछ मात्रा डाल दो या उसमें विनेगर डाल दो। ताजे दूध को खट्टा कर लिया। बोले हाँ सर बिल्कुल खट्टा कर लिया। और उस खट्टे वाले दूध को, ठीक है, थोड़ा सा गर्म कर लिया। थोड़ा सा क्या किया सर? गर्म किया। पेपर में ये पूछा भी जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ये स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं। स्कूल में आपको छेना बनाना सिखाया जाता है। स्कूल में आपको पनीर बनाना सिखाया जाता है। आपको स्कूल में ये मिल्क पाउडर है, आइसक्रीम है, खोआ है, ठीक है, आपको दही बनाना, ठीक है, आपको पनीर बनाना, आपको मक्खन बनाना, ये स्कूल के प्रैक्टिकल होते हैं। हालांकि ये घर में कर लेते हैं इसलिए नहीं सिखाते स्कूल में, लेकिन है ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में स्कूल में।
11 12th में। तो जब स्टूडेंट्स आप छेना तैयार करते हो तो यहाँ पर कौन सा दूध लिया जाता है, आपको सिखा रहे हैं कौन सा दूध, ताजा दूध लेना है आपको। इस ताजे दूध में आपको क्या डालना सर, इसमें आप नींबू डाल दो, या स्टूडेंट्स इसमें क्या डाल दो सर, इसमें हम चाहें तो विनेगर डाल सकते हैं, मार्केट में विनेगर मिलता है, नींबू या विनेगर डाल दो, खट्टा करना है। अब जैसे हमने दूध को यहाँ पर क्या कर लिया सर, खट्टा हो गया दूध, बोलिए सर बिल्कुल दूध क्या हो चुका है हमारा, खट्टा हो चुका है। अब इस खट्टे दूध को स्टूडेंट्स हल्का गर्म कर लो, क्या करना है, हल्का गर्म करना है। तो जैसे हम गर्म करेंगे स्टूडेंट्स, दूध खट्टा हो गया तो उसके ऊपर के स्टूडेंट जो लार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, तो वो कहां जाएंगे सर, ऊपर। और दूध में जो पानी है, पानी पानी कहां जाएगा सर, पानी पानी नीचे जाएगा। और वो दूध में स्टूडेंट जो ऊपर मोटे मोटे पार्टिकल जमे होंगे वो कहां जम जाएंगे सर, ऊपर जम जाएंगे, ऐसे बड़े 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 जमेंगे क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल जम जाएंगे ऊपर। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे दूध हल्का सा खट्टा हो गया और बाय चांस चाय बना ली उस दूध की, समझ में नहीं आता ना दूध खट्टा हो गया है, और मेहमान आए हैं और धोखे से चाय बन गई हमारी और वो दूध हमने डाल दिए, तो क्या होता है सर, चाय पूरी हमारी फट जाती है, फट जाती है क्या, और बड़े बड़े पार्टिकल बन जाते हैं उस चाय में, बनाया होगा, हो ही जाता है ये प्रैक्टिकल। तो बोले यस। तो स्टूडेंट्स ये जो बड़े बड़े पार्टिकल यहाँ पर निकले हैं इन्हें क्या किया जाएगा सर, इन्हें छना लिया जाएगा, इन्हें एक कपड़े से क्या लिया जाएगा सर, इन्हें छान लिया जाएगा, इन्हें छाना जाएगा, बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स छानने के बाद में जो बचा हुआ है उसे फ्रिज में नहीं जमाना है, उसे यदि हमने क्या कर दिया सर, उसे यदि हमने फ्रिज में जमा दिया, ठीक है, उसको हमने और क्या कर दिया, उसमें से और पानी निकाल लिया, तो अब ये बन जाएगा हमारा क्या, पनीर। यदि उसे हमने फ्रिज में जमा दिया और उसमें से पानी और निकाल लिया तो हमारा पनीर बन जाएगा। और यदि हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा और उसमें से पानी नहीं निकाला तो वो हमारा क्या तैयार है सर, वो हमारा छेना तैयार है। छेना और पनीर में थोड़ा सा अंतर है, छेना और पनीर, पनीर जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, कठोर होता है, क्योंकि उसे फ्रिज में रखा जाता है। छेना आपका मुलायम होता है क्योंकि उसमें से पानी नहीं निकाला जाता, ना ही उसे फ्रिज में रखा जाता है। जी, ये सारे प्रैक्टिकल आपको स्टूडेंट्स डेयरी ले जाकर स्कूल की लैब में करवाए जाते हैं, और इस बात के आपसे स्कूल में पैसे लिए जाते हैं। सभी स्कूल में ये सुविधाएं हैं, लेकिन आपको पता नहीं होती है, आप प्रैक्टिकल नहीं करवाते हो, बोले बन जाएगा, सीखना पड़ता है, ये सब सिखाया जाता है स्कूल में। चलिए, अब इसके बाद स्टूडेंट जैसे हमारा छेना तैयार हो चुका है तो हमसे अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले सर क्या पूछा जाएगा, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए गाय का जो दूध होता है, इस गाय के दूध में नेचुरल तरीके से, भले ही कोई भैया आपके यहाँ दूध लेकर आता है तो हम लोग कहते हैं भैया दूध में पानी मिलाकर ला रहे हो क्या, इतना ज्यादा पतला दूध दे रहे हो। ऑलरेडी गाय के दूध में 87% पानी होता ही है, भले ही वो मिलाए या ना मिलाए, और मिला दिया तो और ज्यादा हो जाएगा। भैंस के दूध में कितना पानी होता है सर, भैंस के दूध में ऑलरेडी 83% पानी होता ही होता है। गाय के दूध में, भैंस के दूध में ऑलरेडी इतना पानी होता ही है, नेचुरल दूध में, ताजे दूध में, मिलावट वाला नहीं, बिल्कुल प्योर वाले में ऑलरेडी होता है। फिर इसमें वो बेचने वाला मिला दे तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब छेना तैयार किया जाएगा तो जो छेना है उसमें नमी होगी, बोले हाँ, क्योंकि छेना जो है वो क्या होता है सर, कैसा होता है, मुलायम होता है, तो छेने में पानी होगा, क्योंकि पानी हमने नहीं निकाले, मैंने आपको पहले बताया था, पानी नहीं निकाला जाएगा, पनीर से निकाला जाता है, छेने से नहीं। छेना में कितना % पानी होता है सर, गाय के दूध में थोड़ा ज्यादा पानी होगा, भैंस के दूध में थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियसली बात है। पानी का लेवल गाय के लिए थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, भैंस के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोलिए सर। तो इसमें 53% के आसपास में क्या पाया जाता, पानी। तो जब गाय के दूध में 53 होगा तो भैंस के दूध में थोड़ा सा कम होगा क्या बनाते समय, ऑब्वियसली किसी एक का याद रखना है, इसका कम ही होगा या इसका भैंस के दूध में ज्यादा हो सकता है पानी, सर कम होगा, 51 होगा, इसका 51 के आसपास होता है। तो हमें किसी एक को याद रखना है, ऐसे सबके याद रखेंगे तो फिर तो हो ही गया, याद ही नहीं रख पाएंगे हम ऐसे में। तो हमें ये यदि पता है कि भैया इसमें ज्यादा होता है तो इसका ज्यादा रहेगा, भैंस का कम होता है तो इसमें थोड़ा सा कम रहेगा, 1-2% हर चीज कम कम रहेंगी। चलिए ठीक, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भैया इसमें बसा कितना होता है, बसा मतलब गाढ़ापन है इसमें, बोले हाँ गाढ़ापन है, थोड़ा सा बसा होगा, तो कितना % बसा पाया जा सकता है, जरा बताओ, छेने में कितना % बसा पाया जा सकता है सर। बसा मतलब फैट वाला, फैट कितना % पाया जाता है स्टूडेंट्स, लगभग 25%, लगभग 25% इसमें फैट पाया जाता है जी। स्टूडेंट्स इसमें लैक्टोज पाया जाएगा क्या, जैसे आपने अभी लस्सी में देखा, लस्सी जब आप पीते हो तो लस्सी में क्या होता है सर, लस्सी में लैक्टोज
ज्यादा मिलेगा क्योंकि लस्सी ज्यादा खट्टी नहीं होती है, लेकिन छेना ज्यादा खट्टा होता है क्योंकि उसको आपने क्या किया है, नींबू से फाड़ा है, लेकिन उसके बाद में वो नींबू का रस निकाल दिया है। तो लस्सी ज्यादा खट्टी होती है या छेना ज्यादा खट्टा होता है? यदि आपने रसगुल्ला खाया है तो छेना ज्यादा खट्टा है या लस्सी ज्यादा खट्टी? तो सर लस्सी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर लस्सी ऑलरेडी बैक्टीरिया वाली है। इसमें से क्या किया, इसमें ताजे दूध को फाड़ा गया है। ताजे दूध को क्या किया गया था, खराब किया गया है। और वो जो नींबू डाला गया उसको हमने छान लिए, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्टिकल लिए थे, जो नीचे पानी भरा था वो पानी को फेंक दिया जाता है। हमने वो ऊपर ऊपर के जो थे हैवी पार्टिकल लिए थे, अलग किए थे, और इसको हमने छान लिए थे। एक बार धुलना पड़ता है नॉर्मली। बोले हाँ बिल्कुल सही है सर, सारी चीजें क्लियर है। तो लैक्टोज इसमें स्टूडेंट्स कम पाया जाता है, क्योंकि छेना जो है वो हल्का सा मीठा हो जाता है। आपने देखा होगा छेना जो है वो क्या होता है, मीठा। कुछ लोग कच्चा पनीर खा लेते हैं, कुछ लोग कच्चा पनीर खाते हैं ना, देखा होगा आपने। पनीर खाया है, छेना भले ही नहीं खाया हो, पनीर तो खाया है। पनीर कैसा लगता है? पनीर और लस्सी एक तरफ रखो, लस्सी को एक तरफ रखो, पनीर को। हर चीज याद करने की नहीं होती है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी समझी जा सकती हैं। यदि आपने लस्सी याद करके गए, छेना का याद नहीं था, तो छेना ये भी प्रैक्टिकल हम समझ सकते हैं। यदि हमने प्रैक्टिकल किया तो हम समझ जाएंगे कि भैया छेना सही पनीर तैयार होता है। पनीर खाते हैं, पनीर ज्यादा खट्टा नहीं लगता है, लस्सी ज्यादा लगती है, तो लस्सी से कम ही होगा। जब हमने लस्सी 5% के आसपास पढ़ा कि भैया 5 दशमलव कितना परसेंट, जब लस्सी 5.5% लैक्टोज वाली होती है तो ये उससे कम वाली होगी। बोले बनेगा। प्रोटीन कितना होगा भैया बताओ? प्रोटीन, प्रोटीन कितना परसेंट होना चाहिए जी? तो सर लस्सी खट्टी होती है, लस्सी में बैक्टीरिया पाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे जिम वाले या बहुत से डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि हमें कच्चा पनीर खाना चाहिए। कहते हैं क्या पनीर खाना चाहिए? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो यदि दाल के बाद, सोयाबीन वाली जो दाल है, सोयाबीन की जो दाल होती है उसके बाद में सबसे ज्यादा प्रोटीन यदि किसी में पाया जाता है, जैसे हम लोग नॉनवेज की बात करें तो एग में मिल जाता है, अंडे में मिल जाता है, फिश में मिल जाता है। तो वैसे ही जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, शाकाहारी लोग रहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है पनीर में। कच्चा पनीर यदि आप खा रहे हैं तो आपको कभी कुछ खाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की पूर्ति पनीर से हो जाती। तो ये पनीर के थोड़ी सी पहले की प्रोसेस है, तो मतलब इसमें भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। 17% प्रोटीन पाया जाता है। सोचो 17%, बहुत ज्यादा हो जाता है 17%। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बनेगा हमसे। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो था, ये टॉपिक किसका था सर? छेना का था। इसमें स्टूडेंट्स लवण भी पाया जाता है, लवण, मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे, थोड़े से लवण है, मिनरल्स है, खनिज है। मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। कितना परसेंट सर? 2%। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? खनिज कहेंगे, लवण कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। आप सॉल्ट लिखना चाहो तो सॉल्ट भी लिख सकते हो भी, इसमें लवण पाए जाते हैं। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां से जो क्वेश्चन निकलते हैं जरा देखिएगा, क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। व्हाट इज दी हीट एंड एसिड प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट? कौन से प्रोडक्ट सर? प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। ऑप्शन जरा देखिएगा, आ गया ना, मैक्सिमम बच्चे को पता ही नहीं होता ये। विच प्रोडक्ट इज, विच प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन हीट एंड एसिड, हीट एंड एसिड प्रेसिपिटेट, यहां लिखते हैं प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट जी। क्या कहा जा रहा है? निम्न में से, निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा तथा अम्ल, ऊष्मा तथा अम्ल अवक्षेपित पदार्थ है, अवक्षेपित पदार्थ है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता कि ये पूछ क्या लिया इसने, जबकि क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार की दम नहीं है जी। आपसे क्या पूछा सर? हमसे पूछा हीट एंड एसिड प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो वो ऊष्मा तथा अम्ल का क्या है? बोले सर अपक्षेपक है। तो ऑप्शन जरा देखिएगा क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स। ऑप्शन में है
हमारे पास में छेना, कैस में इसमें छेना आना चाहिए जी, कैस में हमें छेना लग रहा है कि भैया इसमें छेना हो सकता है। सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा इसमें पनीर, क्या स्टूडेंट्स इसमें पनीर होना चाहिए जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, चीज के नाम से जानते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है, ठीक है, संदेश होगा, संदेश, संदेश जी, या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है पेंटुआ होगा, पेंटुआ जी। क्या होना चाहिए जरा आंसर बताइए, किस आंसर के साथ जाओगे जी। मैंने कहा ना बेटा, बहुत सारे बच्चे आप पढ़ने के बाद में भी, आप जो हैं पढ़ने के बाद में भी बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। जी बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स, आप मैसेज करके बताइए। ऑप्शन ए और बी के साथ जाना चाहेंगे, वेरी गुड जी, ए और बी बस होगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, ए और बी के नाम से आप कह रहे हैं। चलिए, तो आप ए और बी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ ए और बी ही बस देखा है। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आंसर नहीं मालूम, आप प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है आप लोगों के लिए जी। आपने नाम सुना है किसका सर, छेना का? बोले यस सर बिल्कुल सुना है। हमने नाम सुना है पनीर का? बोले हाँ सर सुना है। संदेश का नाम सुना है आप लोगों ने? बोले सर नहीं सुना है, संदेश का नाम नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि संदेश नाम की जो आपकी डिश है ये कोलकाता में फेमस है। संदेश जो है ये कोलकाता में फेमस है, याद रखिएगा। संदेश भी है, पेंटुआ ये है सर, ये भी कोलकाता की डिश है। पेंटुआ जो है ये भी कहां की है सर, कोलकाता की है। और स्टूडेंट्स रसगुल्ला सुना है आपने, रसगुल्ला? बोले हाँ बिल्कुल सुना है सर रसगुल्ला। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी एक ऑप्शन आपका कौन सा है? तो सर एक ऑप्शन है हमारा रसगोला, रसगोला या रसगुल्ला जिसे हम लोग कहते हैं। बोले यस सर रसगुल्ला, ये क्या है? तो बोले सर रसगुल्ला लिखो, यस रसगोला लिख लो। ये सब किसके लिए है बताओ? रसगोला भी मिलता है, रसगुल्ला भी मिलता है, ये सब क्या है? तो सर ये पांचों के पांचों कौन से प्रोडक्ट हैं? बताइए जरा, पांचों के पांचों कौन से प्रोडक्ट हैं? तो ऊष्मा तथा अम्ल अपक्षेपित पदार्थ हैं। हीट एंड एसिड प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सभी के सभी वैसे ही तैयार होते हैं जैसे छेना तैयार हुआ, छेने के बाद में क्या हुआ सर, पनीर हुआ, पनीर से ही संदेश बनाया जाता है, और वैसे ही स्टूडेंट्स पेंटुआ बनाया जाता है, और छेने से ही रसगुल्ला बनाया जाता है। लेकिन ये जो तीन डिश है, रसगुल्ला इसलिए फेमस है क्योंकि इधर भी खाते हैं, इधर भी खाते हैं। साउथ में सबसे ज्यादा चलते हैं संदेश और पेंटुआ। संदेश और पेंटुआ जो है साउथ में बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। चलिए, तो ये सब के सब क्या है, ऊष्मा तथा अम्ल अपक्षेपित है। और यहां पर आपका आंसर गया था आपके हाथ से, यदि आपको ये टॉपिक नहीं पता था, ठीक है, तो गया ऊष्मा तथा अम्ल वाला क्वेश्चन गया आपका, ये छेना वाला। तो इस तरीके के भी जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है, गड़बड़ मत कीजिएगा। बन जाएगा यहां से क्वेश्चन, यदि पेपर में पूछा जाता है तो, या किसी प्रकार का कोई डाउट है, और यदि है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, बनेंगे यहां से सारे क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, जैसे छेना है, ठीक है, घी है, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे मैं बात करूं स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स घी खट्टा सा लगता है, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, खट्टा सा लगता है। घी में खटास क्यों पैदा होती है, क्यों पैदा हो जाती है?
कई बार घी खट्टा सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता है। घी जो है वो कई बार जो है वो क्या होता है, हमें खराब सा लगने लगता है, वो टेस्ट नहीं आ पाता। कई बार यदि मार्केट से लें, ताजा दूध जो होता है वो एक अलग होता है, और फ्रेंड्स जब दूध घी जो है पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसमें हमें खटास देखने के लिए मिलती है। तो बोलिए यस, बिल्कुल मिलती है। वाई सोरनेस अराइजेज इन घी। घी कई बार फ्रेंड्स रखे रखे चीजें खट्टी हो जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में क्या होता है, बोले मिठाई होती है, कई बार जब मिठाई रखे रखे देखना वो खट्टी हो जाती है, कई बार रसगुल्ला रहता है, या कई बार आपकी लस्सी रहती है, कई बार वो रखे रखे ऑटोमेटिक उसमें से टेस्ट बदल जाता है। जब तक वो ताजी होती है तब तक ठीक लगती है, जब तक थोड़ी सी पुरानी होने लगती है तो उसमें जो है टेस्ट में फर्क आ जाता है। आता है क्या, हल्का सा खट्टा नहीं, खट्टापन नजर आता है? बोले हाँ, बिल्कुल आता है। तो वो कारण क्या है? क्या उसमें नमी आ जाती है? क्या उसमें गैस बन जाती है? क्या उसमें जलन हो जाती है, जलन पैदा होने लगती है उसमें, जेलेसी किसी से, ठीक है, जलन पैदा हो जाएगी? यस फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? नमी के कारण से होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नमी जो है ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और कोई अपने हिसाब से जाना चाहता है? नमी आप आंसर देना चाह रहे हैं, वाई सोरनेस अराइज इन घी। तो स्टूडेंट्स यदि घी रखा हुआ तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक टाइट जार में रखा जाता है। घी को हमेशा किस में रखा जाता है सर? टाइट जार में रखा जाता है। बोल सर क्यों रखा जाता है घी को टाइट जार में? बोल सर क्यों? क्योंकि उसमें क्या ना हो, तो सर घी ऑक्सीडाइज ना हो, घी जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। यदि घी जो है ऑक्सीजन के संपर्क में यदि आ गया, घी को यदि आपने खुला छोड़ दिए, और ऑक्सीजन जो होती है वो ठंडी होती है, यदि आप अभी अपने, ठीक है, नाक के सामने, नोज के सामने हाथ रखें और सांस छोड़ें, तो सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि हम छोड़ते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। गर्म होती, जरा आप हाथ सामने रख के देखो नाक के, और गैस छोड़ो जरा, तो क्या होगा? तो सर गर्म होती है। लेकिन जब आप सांस लेते हो तो आप लेते हो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती ठंडी। ऑक्सीजन कैसी होती सर? ठंडी। और जैसे ही घी को हमने खुला रखा, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन यदि हमने घी को खुला रख दिया ऐसे, तो स्टूडेंट्स घी में क्या हो जाएगी सर? नमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर के कारण ही घी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो स्टूडेंट जितने भी जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिठाई है, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट है, इन्हें खुला नहीं रखा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। नमी है, ठीक है, हवा के संपर्क में जैसे ही आता है तो उसका स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। बन जाएगा क्या पेपर में? यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो? चलिए, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या सर जी, हमारा छेने का टॉपिक था। आई होप आपको छेना वाला टॉपिक भी जो है आसानी से क्लियर हो गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, उच्च वसा युक्त, उच्च वसा युक्त पदार्थ, उच्च वसा युक्त पदार्थ आपको बताना है, हाई फैट प्रोडक्ट्स आपको बताना है। हाई फैट जो है वो किस किस में होता है? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है हाई प्रोडक्ट किस में होता है। स्टूडेंट्स क्या ये कुल्फी में पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये आपकी मलाई, ये चलो आइसक्रीम में पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारे आइसक्रीम में पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारे, ठीक है, मक्खन में पाया जाता है? या स्टूडेंट्स ये हमारे, ठीक है, किसमें पाया जाता है? लस्सी में पाया जाता है? लस्सी में, जी, किसमें पाया जाता है बताओ जरा? जी, किसमें पाया जाता है? सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो हमारा आंसर क्या होगा सर? मक्खन होगा। हमारा आंसर क्या होगा सर? मक्खन होगा। क्योंकि वसा युक्त पदार्थ जो हैं, ये क्या है सर? वसा युक्त पदार्थ होते हैं हमारे, जिसमें क्या पाया जाता है सर? फैटी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। तो डॉक्टर मना करता है कि भाई क्या ना खाओ सर, मक्खन वाली चीजें मत खाया करो। घी मना कर देता है डॉक्टर, ठीक है, क्या मना करता है? तो सर हमें मना कर दिया जाता है क्रीम, क्रीम वाली सारी चीजें मना कर दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स क्रीम वाली चीजें नहीं खाना चाहिए हमें।
फैट ज्यादा होता है, बसा ज्यादा मिलता है, मोटापा ज्यादा आता है इनसे। मक्खन, बोल सर मक्खन नहीं खाना चाहिए, बटर भी नहीं खाना चाहिए, और क्या नहीं खाना चाहिए सर, और हमें घी नहीं खाना चाहिए। ये तीनों चीजें जो है क्या है, तो सर इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सर इनमें सबसे ज्यादा बसा पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स आपको ये तीनों ऑप्शन पेपर में आ गए, तीनों के तीनों ऑप्शन पेपर में आ गए, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है जरा बताइएगा। अब आपके लिए जो है वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होने वाला है जी। हाई फैट प्रोडक्ट इन, क्या हो जाएगा, बोल सर इन मिल्क, मिल्क के स्टूडेंट जो प्रोडक्ट हैं उसमें से आपको बताना है कि किसमें कितना परसेंट जो है वो पाया जाता है, सबसे ज्यादा किसमें होगा जी, सबसे ज्यादा। व्हाट इज द हाईएस्ट फैट कंटेंट इन मिल्क, कौन सी चीज है दूध में, दूध के बाद में, जी यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो घी होगा, या आपका स्टूडेंट्स बटर होने वाला है, या स्टूडेंट्स आप लोगों का ठीक है कोई क्रीम वगैरह होने वाली है, किस में आप जाना चाह रहे हैं तीनों ऑप्शन में से किसी एक के साथ, विच इज मोर फैट, घी और बटर। जी तो स्टूडेंट्स क्रीम में कम होता है, बटर में थोड़ा सा कम होता है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है भाई, क्रीम तो तुरंत की होती है ना, क्रीम तुरंत की होती है, घी ज्यादा होता है। चलिए अब स्टूडेंट्स यदि आपसे फैट परसेंट पूछ लिया जाए, चलो उससे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, क्रीम अलग अलग प्रकार की होती है, कई बार क्रीम में भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये बताइए, यदि आपसे मैं पूछ लूं भैया फैट पूछ लिया जाए किसी भी किसके अंदर, घी के अंदर, घी के अंदर स्टूडेंट्स कितना फैट पाया जाता है जरा बताइए, घी के अंदर फैट कितना परसेंट पाया जाता है, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, घी में कितना फैट पाया जाता है, क्रीम में कितना बसा है बताओ। सर यदि हम क्रीम की बात करें तो क्रीम में अलग अलग है, गाढ़ी वाली में अलग है, पतली वाली में अलग है, तो फ्रेंड्स क्रीम जो है सर इसमें लगभग 56% के आसपास, 56% के आसपास क्रीम में पाया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट जरा ये बताइएगा इसमें बटर में कितना पाया जाता है, मक्खन में, बटर में जी, फैट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया फैट जो है वो बटर में कितना पाया जाता है, जी 80% के आसपास पाया जाता है बोले जी। और कोई, 80% के आसपास दे रहे हैं आप आंसर, बताओ भाई पेपर में आया है। बटर में कितना, 81% लगा दें, चलो आप कह रहे तो लगा दे रहे हैं अभी फिलहाल। अब घी में कितना पाया जाता है, घी, यदि आपको घी दे दिया जाए तो घी में कितना है फिर, क्योंकि बटर में आपने बस 80% 81% बताया, 80 81 दोनों सही है, 80 भी सही है 81 भी सही है, 1% से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। घी में यदि आपने पूछ लिया कि भैया घी में कितना पाया जाता, तो जरा इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो सटीक बैठना चाहिए फिर, घी के हिसाब से जी, कितना परसेंट, 100% के साथ जा रहे हो क्या, 100%, 99%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। घी आपका सबसे ज्यादा जो है वो सर हाई फैट वाला होता है सर, 99%, 98% के आसपास फ्रेंड्स आपको मिल जाता है डाटा, कितना सर 98 99% के आसपास सबसे ज्यादा फैट है, ये 90 प्लस मिलेगा ही मिलेगा आपको, किसी के भी देख लो आप, किसी का भी देख लो कितना मिलेगा सर, 90 प्लस मिलना ही मिलना है जी। बन जाएगा या नहीं बनेगा बताइए। यहां से भी कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो आप सभी लोगों से बनेंगे यहां से क्वेश्चन या नहीं बनेंगे जी, बन जाएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स ये डाटा आप लोगों को जो है वो 90 प्लस मिलेगा, कहीं आपको 99 देखने के लिए मिलेगा, कहीं 98.9 मिलेगा, तो वो एक एक ही है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, घी में, और कुछ लोग मक्खन और क्रीम बता रहे थे। अब मक्खन और क्रीम बताने वाले देख लो बेटा, सारे टॉपिक आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, बन जाएगा, बनता नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन निकलते हैं ना, तो जब आप गहराई से इस तरीके से पढ़ोगे तो ही आप पास हो पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज ठीक है दिक्कत ही दिक्कत है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।